दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रात के 10 पीएम के शो में आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसी टॉपिक पर जिसके बारे में जानने के लिए हमेशा मन में उत्सुकता होती ही होती है। और वो सवाल है कि महासागर या समुद्र में कितनी गहराई तक इंसान जा सकता है। और उससे संबंधित कई ऐसे सवाल हैं जो हमेशा हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन उसका जवाब आपको नहीं मिलता। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र की गहराई कितनी है, हालांकि आज तक समुद्र की गहराई पता नहीं चली है, लेकिन इससे संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो आज मैं अपनी क्लास में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। या फिर मैं कहूं दोस्तों, कितनी गहराई तक इंसान जा सकता है, आज तक कितनी गहराई तक दोस्तों इंसान जाकर इस तरह के रिकॉर्ड बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंसान दोस्तों चांद पर कदम रख लिया, लेकिन अपनी ही पृथ्वी पर मौजूद समुद्र के भीतर नहीं जा पा रहा है। भाई तो ऐसा क्या कारण है कि चांद पर जाना आसान है लेकिन समुद्र के भीतर जाना कठिन है? ऐसी क्या बात है? तो आइए उसी सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज की इस क्लास में। बहुत मजा आएगा दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। पहला सवाल दोस्तों कि कहां और कितना समय बिता चुके हैं एक्सपर्ट, जरा इसके बारे में राय समझिए। दोस्तों कहा जाता है कि 12 से अधिक एस्ट्रोनॉट, सर टॉपिक तो समुद्र का है, फिर आप एस्ट्रोनॉट की बात क्यों करें? देखिए समझिए, एस्ट्रोनॉट कहते हैं दोस्तों जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग होते हैं दोस्तों, उनका एक स्पेशल यहाँ सूट होता है, उस सूट को पहन के जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, चाहे आपको अंतरिक्ष में जाना हो, चाहे आपको पानी के भीतर जाना हो, देखिए बिना सूट के जा नहीं सकते, ठीक है। सर ये सूट ही क्यों पहना जाता है? देखिए सूट पहनने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि दोस्तों मानव की जो शरीर है ना, इसकी जो बनावट है, अभी हम आराम से यहाँ पे धरती पर रह रहे हैं, लेकिन चाहे आप धरती से बाहर किसी क्षेत्र में जाइए या धरती के अंदर किसी क्षेत्र में जाइए, तो दोस्तों वायुदाब जो होता है वो अलग अलग होता है। ऊपर जाएंगे तो वायुदाब अलग अलग रहेगा, समुद्र के अंदर जाएंगे तो समुद्र का जो दाब होता है दोस्तों वो हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इस शरीर को नुकसान हो सकता है। उसी नुकसान से बचाने के लिए दोस्तों इस तरह के सूट तैयार किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के सूट होते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 12 से अधिक एस्ट्रोनॉट अब तक दोस्तों चंद्रमा पर 300 से अधिक घंटे बिता चुके हैं। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉटों की बात कर रहा हूं, ठीक है, 300 से ज्यादा घंटे बिता चुके हैं। लेकिन वहीं अगर हम पृथ्वी पर स्थित समुद्र की बात करें कि उसमें आज तक कितने लोग गए दोस्तों, तो केवल 3 लोग मिलकर 3 घंटा भी नहीं बिता पाए हैं। अब सोचो चंद्रमा पर 300 घंटा बिताना आसान है, लेकिन समुद्र के भीतर 3 घंटा बिताना इतना कठिन क्यों है? एक सवाल बनता है ना। आइए इसी सवाल का दोस्तों मैं आपको जवाब भी देता हूं, ठीक है। अगर दोस्तों पहले सवाल ये आए कि समुद्र आखिर है कितना गहरा, तो एक लाइन साफ तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, समुद्र की गहराई कितनी है सचमुच आज तक कोई भाप ही नहीं पाया है, कोई माप ही नहीं पाया है। आज तक कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना जो ये बता दे कि समुद्र की गहराई कितनी है। अच्छा सर, अच्छा ये जो हम लोग सर मेरियाना गर्त वगैरह सुनते हैं, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच के नाम सुना होगा आपने दोस्तों, प्रशांत महासागर का नाम सुना होगा, ठीक है। जो भारत है, भारत से दोस्तों पूरब की तरफ बढ़ेंगे, नीचे देखेंगे दक्षिण की तरफ तो हिंद महासागर है, और दोस्तों पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको प्रशांत महासागर मिलेगा, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में ही दोस्तों मेरियाना गर्त स्थित है, उसी को मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। एक्चुअली गर्त मतलब एक ऐसा बिंदु जो बहुत गहरा है, ठीक है। और इसकी गहराई कितनी है तो 36,000 फीट, ठीक है, उतना गहरा दोस्तों है। सर हमने सुना था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर स्थित है, वो है 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों इसकी गहराई की बात कर दें तो इसकी गहराई है 11,033 मीटर। सोचिए माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, और ये जो गर्त है दोस्तों ये कितना गहरा है, तो अभी तक सिर्फ वैज्ञानिकों ने इसके गर्त के बारे में पता किया कि कितना गहरा है, तो पता चला 11,033 मीटर गहरा ये गर्त है, यानी लगभग 36,000 फीट दोस्तों गहरा है, ये पता चला है। तो आप मान सकते हैं जब 36,000 फीट दोस्तों ये गर्त गहरा है, तो समुद्र तो और भी गहरा होगा, यानी इसके भी नीचे दोस्तों गहराई होगा, लेकिन वो किसी के बारे में पता नहीं है, ठीक है, किसी को भी नहीं पता है, हालांकि अभी शोध काम चल रहा है, ठीक है। चलिए हम कह रहे हैं जितनी भी गहराई की बात की जाए, एक्चुअली में सर एक सिंपल सी बात ये बता दीजिए कि सर चांद पर जाना आसान क्यों है और समुद्र के अंदर जाना कठिन क्यों है? तो दोस्तों कम शब्दों में मैं बताऊं तो दोस्तों जब कभी आप चांद पे जाते हैं तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, और वायुमंडल के बाहर जाने पर दोस्तों क्या होगा,
जो प्रेशर होता है दोस्तों, वो प्रेशर समुद्र की अपेक्षा में बहुत कम होता है। ठीक है, दोनों जगह एकदम अलग अलग प्रेशर है, तो बाहर जाना आसान है, लेकिन जब आप समुद्र के भीतर जाते हैं तो पूरे महासागर का जो जल है दोस्तों, उसका प्रेशर आपके शरीर पर पड़ता है, वो दबाव, वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से दोस्तों ज्यादा भीतर जाना संभव नहीं है। अगर आपने सूट धारण भी कर लिया दोस्तों, तब भी जाना संभव नहीं है। अगर दोस्तों आपने किसी तरह की पनडुब्बी बना लिया तो भी दोस्तों कुछ ही दूरी तक जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूरी तक आप सफर तय नहीं कर सकते अगर हम समुद्र के भीतर की बात करें। तो वही लिख रहा दोस्तों कि चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है कि समुद्र की गहराई तक जाना और लाखों किलोमीटर तक दूर अंतरिक्ष में जाना दोस्तों ये आसान है और गहराई तक जाना दोस्तों मुश्किल है। इसके कोई एक कारण नहीं दोस्तों, इसके कई सारे कारण है। और सबसे बड़ा कारण क्या दोस्तों? प्रेशर। इससे बड़ा कारण कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा कारण है प्रेशर। दोस्तों अगर आप समुद्र के किनारे भर चले जाएंगे ना, उसी समय दोस्तों 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का प्रेशर दोस्तों आपके शरीर पर पड़ने लगता है। सोचो भीतर जाने के बाद क्या होगा, ये आप कल्पना करो। ठीक है, जो ऊपरी हिस्सा है वहीं पर दोस्तों इतना प्रेशर मिलने लगता है, तो दोस्तों अंदर जाने के बाद ये प्रेशर बढ़ जाता है। ऊपर से दोस्तों जब आप आसमान में जाते हैं तो एक बात तो तय है कि आसमान में जीवन है नहीं, तो वहां पर कोई जीव जंतु नहीं है। ठीक है, हो सकता हो कि एलियन हो, आगे कुछ हो जाए, वो अलग बात है। हालांकि आज तक दोस्तों किसी ने एलियन का कोई ठिकाना तो ढूंढा नहीं, इसलिए बाहर जाना आसान है। लेकिन जैसे आप समुद्र के भीतर जाते हैं तो समुद्र के भीतर के जो जंतु हैं, जो जानवर हैं, जो जीव हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको नहीं पता वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। दिखने में बड़ा, जैसे अब इसी जेलीफिश को देखिए, दिखने में लग रहा होगा क्या मतलब कितनी बढ़िया है, लेकिन जेलीफिश दोस्तों चाहे तो इंसानों को मतलब पल भर में दोस्तों मौत की नींद सुला देती है। अब आपके देखिए जो मानव का शरीर होता है ना, इस शरीर में दोस्तों नर्वस सिस्टम है, उसी नर्वस सिस्टम की वजह से हम जो है हर काम कर पाते हैं। ठीक है, सब कुछ महसूस कर पाते हैं। जेलीफिश को अगर आपने टच भी कर दिया ना, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। एक बार में नर्वस सिस्टम फेल, मतलब एक पल के लिए अगर शेर आपका शिकार कर रहा हो तो आप लंबे समय तक थोड़ा लड़ सकते हैं, उसके साथ जीत सकते हैं या कुछ समय अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन यहां क्या, छूने मात्र से ऐसे टच किया, नर्वस सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, और जब नर्वस सिस्टम फेल हो गया तो मतलब क्या है? ठीक है, तो आदमी की मृत्यु हो जाती। मतलब इतने खतरनाक जीव अंदर हैं जिनके बारे में अभी हमें जानकारी भी नहीं है, पता भी नहीं। जब उसके अंदर हमने कभी सफर ही नहीं किया, गए ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि गहराई में जाते समय हमें किन किन जीवों से लड़ना पड़ सकता है और जीव कितने खतरनाक हो सकते हैं। हम और आप तो दोस्तों केवल शार्क के बारे में भी जानते हैं, लेकिन शार्क तो दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत छोटी चीज है। इसके अलावा दोस्तों ऐसी कई सारी जो है मछलियां हैं, मैं उनमें से कुछ का नाम बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे दोस्तों ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश दोस्तों अब तक का खोजा गया सबसे खतरनाक क्या है दोस्तों? सी एनिमल है, समुद्र में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक एनिमल है, नाम है ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश। ठीक है, इसी तरह से पफरफिश है दोस्तों, ये मतलब इसको टच करते ही दोस्तों इंसान पल भर में मर जाता है। ठीक है, और ऐसी मछली भी है दोस्तों जो करंट मारती हैं। अब आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसी मछली जो करंट मारती हो। ठीक है, मछलियां भी करंट मारती भाई। ठीक है, तो अब बताइए क्या करेंगे, उनसे इतने हाई वोल्टेज का झटका लगता है कि इंसान पल भर में मर सकता है। तो एक बात तो तय है सर कि चांद पे जाना आसान है, लेकिन समुद्र में जाना कठिन है। चलिए आज के सवाल थोड़े से अलग थे। सवाल ये था कि हम कितनी गहराई तक जा सकते हैं। हम समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में हम जा कैसे सकते हैं। दोस्तों जब कभी आप गोवा वगैरह जाएंगे या फिर किसी ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां पर स्कूबा डाइविंग होता हो। स्कूबा डाइविंग क्या होता है दोस्तों? आपको बकायदा इस तरह से एक सूट पहना दिया जाता है। ठीक है, सांस लेने के लिए दोस्तों आपके पीठ पर दोस्तों ऑक्सीजन का एक सिलेंडर बांध दिया जाता है और हर मतलब अच्छा होता है, वहां पे कोई बुरी बात नहीं, मतलब आप परेशान होने वाले नहीं। मैंने तो स्कूबा डाइविंग किया है तो बड़ा आनंद आता है स्कूबा डाइविंग में। हालांकि पहली बार जब करने जा रहा था तो थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन बाद में लगा कि नहीं ठीक है। तो स्कूबा डाइविंग जो लोग करते दोस्तों, उन्हें एक साथ में हेल्पर भी होता, वो इस दौरान दोस्तों समुद्र के अंदर ले जाता है। लेकिन अंदर का मतलब नहीं कि कई हजार किलोमीटर अंदर लेके जाता है। स्कूबा डाइविंग जो कराया जाता है उसमें दोस्तों मात्र कुछ फीट की दूरी तक दोस्तों ये लोग लेके जाते हैं और कहा जाता है दोस्तों सिर्फ 130 फीट। ठीक है, स्कूबा डाइविंग जो समुद्र के अंदर होता है केवल 130 फीट तक ही व्यक्ति भीतर जा पाता है। हम तो कह रहे हैं 130 फीट भी नहीं, ऐसे स्थानों पे जहां स्कूबा डाइविंग होती है हमको लगता है 20-30 फीट पे ही जाके रोक देते हैं। 130 फीट तो बहुत होता है, समुद्र में 130 फीट मतलब समझते बहुत होता है। ठीक है, हालांकि अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको ये नजारे जो है देखने को मिलते हैं। चलिए आगे आते हैं, कुछ और बात करते हैं दोस्तों। अगर बात किया जाए कि अब तक दोस्तों समुद्र के भीतर, ठीक है,
कौन जा पाया है? तो दोस्तों यहाँ पर दो बातें हैं, या तो टेक्नोलॉजी के साथ जाओ या बिना टेक्नोलॉजी के। बिना टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं, यानी बिना सूट के, ठीक है। तो दोस्तों एक व्यक्ति ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि बिना सूट के पानी के भीतर चल गया, और उस व्यक्ति का नाम क्या दोस्तों? ये सबसे गहरे में स्थान पे जाने वाले व्यक्ति, इनका नाम है हर्बर्ट निट्स, ठीक है। ये 2012 में दोस्तों 253 मीटर यानी 831 फीट दोस्तों नीचे जाकर उन्होंने एक रिकॉर्ड जो है बना लिया, और आज तक वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, ठीक है। तो ये दोस्तों रियल पिक्चर है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों इतने गहराई में गए, हालांकि अब जाहिर सी बात है इनके पीठ पर किसी तरह का कोई सिलेंडर नहीं है, ठीक है। तो कितना प्रेशर झेल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये कुछ मिनटों में दोस्तों गए टेक्नोलॉजी से और फिर वापस भी आ गए। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने जो सफर तय किया वो 831 फीट का दोस्तों सफर तय किया था। ये उनकी रियल पिक्चर है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये तो दोस्तों किसी मानव के द्वारा बिना सूट के बनाया गया रिकॉर्ड है। अगर दोस्तों हम बात करें एयर प्रेशर नहीं, मैं बात करूं दोस्तों समुद्र में अंदर जाने पर दोस्तों जो प्रेशर लगता है, अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं सबसे ऊपर सी लेवल की बात करूं दोस्तों, तो यहां जो प्रेशर होता है ये होता है दोस्तों 14.7 psi। ये psi क्या होता है दोस्तों? तो p मींस हो जाता है दोस्तों पाउंड, ठीक है। P मीन्स पाउंड हो जाता है। दूसरा दोस्तों पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। ये दोस्तों इसका मतलब होता है, यानी पर स्क्वायर इंच में कितने पाउंड का दोस्तों आपके ऊपर दबाव लगता है वो है। तो दोस्तों जब आप सी लेवल पे एकदम होते हैं, एकदम ऊपर होते हैं, मतलब समझ लो यहाँ 200 मीटर की बात करते हैं, ठीक है। 200 मीटर तक के दायरे में दोस्तों 14.7, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, जैसे 1000 मीटर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 1 किलोमीटर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर में जो यहां पर अब जो है दबाव जो लगता है आपके शरीर पर, वो लग जाता है दोस्तों 1470 psi। समझ रहे हैं? बहुत होता है दोस्तों, इतना psi कोई झेल नहीं पाता। इसी तरह से दोस्तों 8000 मीटर पे ये psi बढ़कर 11760 हो जाता है। इसी तरह से जो सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त 11000 मीटर वाला, वहां पर दोस्तों ये psi बढ़कर दोस्तों कितना हो जाता है? 15000 के आसपास हो जाता है। कैसे संभव है? कैसे कोई इंसान जाएगा? क्या कोई इंसान, कोई यान ऐसा है जो पानी का प्रेशर इतना झेल सकता है? नहीं झेल सकता, और टूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। कोई इंसान अगर वहां जाना भी चाहता दोस्तों, आप समझिए जितना प्रेशर इस धरातल पर आपके शरीर पर लगता है उसका कई गुना, जैसे जैसे अंदर जाएंगे उसी हिसाब से। इसे लिखा दोस्तों 26 गुना से 1000 गुना तक दोस्तों प्रेशर चला जाता है। ऐसे में हम इंसानों के फेफड़े ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है, फट सकते हैं, ठीक है। तो तुरंत इंसानों के चीथड़े उड़ जाएंगे। अभी हाल ही में दोस्तों कुछ लोग गए हुए थे, और जिस पनडुब्बी से गए थे वो पूरा का पूरा पनडुब्बी का ही चीथड़ा उड़ गया, इसका कुछ पता भी नहीं चला, ठीक है। आइए आगे बातचीत करते हैं दोस्तों। अब एक अलग बात करते हैं कि अगर सबसे पेशेवर जो गोताखोर होते हैं, जो अंदर जाते हैं और उनका हमेशा का ही काम होता है, अगर बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, तो दोस्तों उनकी बात की जाए तो आज तक जो रिकॉर्ड है दोस्तों ये 1752 फीट का रिकॉर्ड है, ठीक है। यानी सूट के साथ जो रिकॉर्ड है दोस्तों 1752 फीट का रिकॉर्ड है, और बिना सूट के जो रिकॉर्ड है वो लगभग 800 फीट का रिकॉर्ड है, ठीक है। यानी 8 का 2 गुना करके थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए, इस तरह से याद कर सकते हैं। 800 फीट और 1752 फीट का दोस्तों यह रिकॉर्ड है, अगर आप सूट और बिना सूट की बात करेंगे तो, ठीक है। तो छोटी सी टॉपिक थी, बस ऐसे जानकारी देना था आपको, और उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा वीडियो। इसी तरह से दोस्तों आपको रात को 10 PM का जो शो चलता है, ये अलग अलग कंटेंट पर दोस्तों मैं वीडियोस देता रहता हूं। अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमेशा आपको सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा, ठीक है। चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।